क्या Su-57 फैलन की डील ऑलरेडी हो चुकी है? रशियन मीडिया में ऐसी कौन सी चीज सामने आई है जिसने भारत में इस समय हड़कंप मचा के रख दिया है? और क्या इंडियन एयरफोर्स अब सीधे फिफ्थ जनरेशन एरा में एंट्री कर चुकी है? रशियन मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भारत ने क्वाइटली Su-57 फाइटर जेट की डील को लगभग फाइनलाइज कर लिया है, बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के। यानी उनका कहने का मतलब है कि ये एक साइलेंट डील थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है, और अगर हाँ, तो इससे भारत को क्या परेशानियां हो सकती हैं, कैसे ताकत बढ़ेगी, और एमका प्रोग्राम पर अब क्या इसका बड़ा असर पड़ने वाला है? आइए पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं रूसी रिपोर्ट के बारे में, जहां पर दावा किया गया कि भारत ने साइलेंटली Su-57 फैलन की डील को फाइनलाइज कर लिया है। सबसे पहले समझते हैं Su-57 फैलन के बारे में। हम सब जानते हैं कि ये एक रशियन फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है जो अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II और चाइना के J-20 का जवाब माना जाता है। इसकी खासियतों की बात की जाए तो ये लो रडार विजिबिलिटी रखता है, यानी स्टेल्थ फीचर रखता है, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है, यानी बिना आफ्टर बर्नर्स के भी ये सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल कर सकता है। इसके अलावा इसमें एडवांस सेंसर फ्यूजन देखने को मिलता है, इंटरनल वेपन बे देखने को मिलती है। आसान भाषा में ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक फ्लाइंग कंप्यूटर है और स्टेल्थ वेपन प्लेटफॉर्म है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी तक कोई भी ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन फाइटर नहीं है। वहीं चीन की बात की जाए तो चीन ऑलरेडी J-20 को डिप्लॉय कर चुका है। पाकिस्तान इस समय कोशिश में है कि J-35 को ले, लेकिन जैसा अभी हाल ही में स्टेटमेंट सामने आई है, इसको देखकर लगता नहीं है कि 2035 के पहले J-35 का एक्सेस पाकिस्तान को फिलहाल मिलेगा। लेकिन खतरा भारत के ऊपर बना हुआ है। ऐसे में इंडिया के सामने एक बड़ा कैपेबिलिटी गैप जो है वो आता नजर आ रहा है, और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी तुरंत फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी बढ़ाने को लेकर प्राथमिकता दे रही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी डेवलपमेंट फेज में है। समाधान की बात करें तो शॉर्ट टर्म में इस समय Su-57 फैलन को कंसीडर तो किया जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है यही बना रहने वाला है। रिपोर्ट्स की बात माने, जो कि रशियन रिपोर्ट है, तो उसमें बताया गया कि इंडिया ने शायद क्वाइटली Su-57 डील फाइनलाइज कर ली है। हालांकि भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इसको लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग संकेत है। रशिया ने मल्टीपल देशों को Su-57 एक्सपोर्ट की बात कही है। इंडिया रशिया टॉक्स ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस पर थे। लाइसेंस प्रोडक्शन डिस्कशन पहले से ही चल रहे थे। मतलब ये है कि डील ऑफिशियली अनाउंस हो ना हो, फिर भी ग्राउंड पर प्रोग्रेस हमें देखने को मिली थी, और इसी को लेकर इस समय इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में जो डिबेट है वो ट्रिगर हुई है। देखिए, भारत एक फेज्ड मॉडल अपनाएगा अगर भारत कभी Su-57 लेता भी है। यहाँ पर मैं लेता है क्यों बोल रहा हूँ, ले लिया है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जब तक हमारे रक्षा मंत्रालय की तरफ से पुष्टि नहीं हो जाती, जब तक इंडियन एयरफोर्स इसको एक्नॉलेज नहीं करती, तब तक हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि रूस की रिपोर्ट में सच्चाई कितनी है। लेकिन हम मान लेते हैं एक बार को अगर भारत इसको लेता भी है, तो भारत एक फेज्ड अप्रोच अपनाएगा, ठीक वही मॉडल जो सुखोई 30 MKI में था, जहाँ पर स्टेप नंबर ये होगा 1 की 30 से 40 Su-57 फाइटर जेट डायरेक्टली रशिया से खरीदे जाएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 ये हो सकता है, यहाँ पर मैं तकरीबन 100 जेट्स या उससे ऊपर के मामले को लेकर चल रहा हूँ। स्टेप 2 ये हो सकता है कि भारत में इनका आगे चल के लाइसेंस प्रोडक्शन शुरू होगा। और स्टेप नंबर 3 ये है कि जो अपग्रेडेड वेरिएंट है Su-57 M1, ये भारत में बनेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि पहली बात तो हमें इमीडिएट कैपेबिलिटी बूस्ट मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में सेल्फ रिलायंस मिलेगा, क्योंकि रूस का ये कहना है कि वो 2028 से इनकी डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम फ्यूचर फोकस की बात करें तो भारत का फ्यूचर फोकस रहेगा, अगर भारत इंतरिम समाधान के तौर पर इनको लेना भी चाहता है, तो Su-57 M1 वेरिएंट पर। इसमें कुछ नई चीज़ें होंगी। इसमें हमें एक नया AL-51 F1 इंजन देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादा थ्रस्ट और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करेगा। इसमें इम्प्रूव्ड स्टेल्थ डिज़ाइन होगी, एडवांस रडार और सेंसर्स होंगे, और बेटर सुपरसोनिक क्रूज कैपेबिलिटी होगी। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इंजन परफॉर्मेंस में ये F-22 रैप्टर की बराबरी कर सकता है और उसको चैलेंज कर सकता है, और चाइना के J-20 के साथ जो गैप है उसको भारत के लिए ये कम कर सकता है। अब यहाँ पर इस डील का सबसे पावरफुल जो एस्पेक्ट है, जिसको लेकर हम लोग थोड़ा गंभीर हैं इस मामले में, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। रूस ने भारत को ऑफर किया है फुल सोर्स कोड एक्सेस, सॉफ्टवेयर कंट्रोल और इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन। यानी भारत की जो शर्तें थी वो एक सुर में रूस की तरफ से मान ली गई हैं, और रूस भारत को इन शर्तों के साथ विमान देने के लिए लगभग तैयार भी हो गया है। इसका मतलब ये है कि इंडिया बना सकता है अपना कस्टमाइज Su-57 वेरिएंट, और ये वही मॉडल है तो सुखोई 30 MKI में काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। अब अगर हम चाइना के खिलाफ बात करें
तो J-20 का मुकाबला करने की कैपेबिलिटी निसंदेह ये फाइटर आने के बाद हमें प्रदान करेगा। एयर डोमिनेंस बैलेंस को इम्प्रूव करेगा। वहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट देखा जाए तो क्योंकि पाकिस्तान अभी 2035 तक एफजेएफ के एक्सेस से थोड़ा दूर नजर आ रहा है, तो पाकिस्तान के जो J-10 और F-16 की फ्लीट है उस पर हमारा एक क्लियर एज होगा। डीप स्ट्राइक मिशन भारत के लिए आसान हो जाएंगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि इंडिया को एक क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी मिलेगी। अब यहाँ पर देखना ये भी है कि भारत इस पे अगला कदम क्या बढ़ाता है। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या Su-57 के आने से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, जिसके ऑर्डर्स में कमी आएगी। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय वायुसेना प्रमुख भी और भारतीय वायुसेना के टॉप ऑफिशियल्स भी और इवन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों ने ये क्लियर किया है कई बार कि कोई भी प्रोग्राम, फिर चाहे वो राफेल हो चाहे वो FCFA हो, ये इस प्रकार से डिज़ाइन किए गए हैं कि इनका हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स पे कोई असर ना पड़े, कोई फ़र्क ये उस पर ना डाले। भारत एक बात बहुत अच्छे से समझता है, आप इम्पोर्टेड जेट्स के साथ कभी भी पावरफुल नहीं बन सकते, सुपर पावर नहीं बन सकते, और ना ही जो आप आत्मनिर्भरता का सपना देख रहे हैं वो इम्पोर्टेड जेट्स आपके लिए कोशिश कर पाएंगी। अगर आपको ये काम करना है तो आपको स्वदेशी तौर पर विमान बनाना ही होगा, और यही चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है। Su-57 किसी भी कीमत पे एमका को प्रभावित नहीं करेगा। ये सिर्फ एक ब्रिज सोल्यूशन है, यानी जब तक एमका नहीं आ जाता तब तक हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक शॉर्ट टर्म समाधान के तौर पर ये देखने को मिलेगा। यानी शॉर्ट टर्म में Su-57 से गैप फिल होगा और लॉन्ग टर्म में एमका बनेगा भारत का मेन स्टेल्थ फाइटर, और ये दोनों प्रोग्राम्स पैरेलली चलेंगे। अब यहाँ पर अगर ये डील कंफर्म हो जाती है और भारत इसकी पुष्टि कर देता है तो इंडिया 5th जनरेशन क्लब में एंट्री करेगा, एयर पावर सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम काफ़ी मजबूत होगा और फ्यूचर इंडिजिनस प्रोग्राम को बूस्ट मिलेगा। यानी ये सिर्फ एक परचेज नहीं होगी, ये एक स्ट्रेटेजिक लीप है जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें अब उस प्रश्न का उत्तर कि क्या रूस की बात पर जो अभी रिपोर्ट सामने आई है हम भरोसा कर सकते हैं। देखिए, हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते और इस बात को एक्सेप्ट भी फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं HAL के CMD ने सामने से आकर कहा है कि बातें एडवांस लेवल पर हैं और हमें कोटेशन का इंतज़ार है और उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। तो ऐसे में अगर रूस की मीडिया में ये चीज़ सामने आ रही है तो हो सकता है उन्होंने इसको समझने में गलती कर दी हो, या हो सकता है कुछ चीज़ें चल रही हों जो हमें ना पता हों। इसके लिए एक ही चीज़ है जिसका इंतज़ार हमें करना चाहिए, वो है ऑफिशियल स्टेटमेंट का, जो कि मुझे लगता है क्योंकि अब इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं वो या तो र्यूमर फैला रही हैं, या तो अगर उनमें सच्चाई है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को या जो इसकी संगत संस्था है जो जिम्मेदार है उन्हें सामने से आकर एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, वरना अफवाहों का बाजार फिर इसी प्रकार गर्म रह सकता है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।